नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत है। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारियों का जलवा केंद्र में है और इसका सक्षम प्रमाण है नक्सली उन्मूलन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का। हम बात करते हैं तो बिहार कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार और 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी सालीन। इन तीनों अधिकारियों को बिहार में पिछले दिनों कोई ना कोई कारण से इनका सदुपयोग नहीं हुआ और ये केंद्र की सेवा में चले गए। प्रवीण वशिष्ठ वो अधिकारी हैं जिन्होंने बिहार में आर्थिक अपराध इकाई और एसबीयू की पहचान कराने में सफल रहे थे। सफेदपोश अपराधी हो, राजनेता हो, भ्रष्ट अधिकारी हैं, लोक सेवक हो, आर्थिक अपराध इकाई और एसबीयू का खौफ उन्हें रहता था और रातों की नींद में उन्हें हराम कर रखा था। लेकिन एक डीएफओ थे जो संजोग से एक जाति विशेष से आते थे, उनके यहाँ कार्रवाई हुई एसबीयू की। उसके बाद प्रवीण वशिष्ठ को मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाकर भेज दिया गया, संतृप्त कर दिया गया। फिर प्रवीण वशिष्ठ की उपयोगिता को केंद्र सरकार ने समझा, नरेंद्र मोदी ने समझा और वे केंद्र में गृह विभाग के पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और अभी स्पेशल सेक्रेटरी और इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उन्हीं के अधीन नक्सल मुक्त अभियान का कमान है। अब आइए सेकेंड मैन जो कि फील्ड में नजर आ रहे हैं, उनका नाम है अमित कुमार, 1994 बैच के अधिकारी। इन्हें भी शुरुआती दौर में अच्छी पोस्टिंग मिली, अपनी योग्यता को दिखाया, ईमानदारी कुछ के भरी हुई है। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे तो कईयों को इनका कार्य पसंद नहीं आया। अंततः अमित कुमार ने भी केंद्र में जाने का निर्णय लिया और वे सीआरपीएफ में गए। पहले बिहार चैप्टर के आईजी बनाए गए। बिहार में नक्सलियों को विशेषकर गया जिला में चकरबंधा पहाड़ी में इन्होंने घेरा और इसके बाद अमित कुमार को झारखंड का भी प्रभार दिया गया और स्थिति यह हुई कि आहिस्ता आहिस्ता बिहार नक्सल मुक्त हुआ। झारखंड भी एक जिला भी छोड़ दिए, कुछ हिस्से में है, तो इन्हें 8 प्रदेशों का कमान सौंप दिया गया और इनकी पावर प्रेजेंटेशन के बाद इन्हें नक्सल उन्मूलन का मुखिया बना दिया गया फील्ड में। छत्तीसगढ़ में रायपुर में इनका बेस है। डीजी संपर्क में प्रोन्नत हो चुके हैं। स्पेशल डीजी अभी ये छत्तीसगढ़ में ही है, मुख्यालय इनका। अमित कुमार स्पेशल डीजी सीआरपीएफ हैं। इनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि वैसे तो मार्च 26 तक का लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का है, लेकिन दिसंबर तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। करीब करीब सभी जिलों को नक्सल मुक्त कर दिया गया है। एक आध स्थानों पर है जो कि कुछ फॉरवर्ड पॉइंट्स है, घना जंगल है, जहां सीआरपीएफ की कुछ कैंप स्थापित करके और उसे नस्ताबूद कर दिया जाएगा। अमित कुमार के अनुसार नक्सलियों का जो सीसी कमेटी, सेंट्रल कमेटी है, उसके 13 सदस्य हुआ करते हैं। इनमें से आज की हालात यह है कि 3 तो काफी गंभीर रूप से बीमार हैं या निष्क्रिय हो चुके हैं और कई सीसी कमेटी के मेंबर मारे गए हैं, क्योंकि कोरम पूरा होते रहता है। अभी 3 मात्र एक्टिव है जिन्हें भी जल्द ही या तो पकड़ लिया जाएगा या नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हो रही है उसमें भी मार गिराया जाएगा। स्पेशल डीजी अमित कुमार के अनुसार करीब 1000 से अधिक नक्सलियों ने हथियारों के साथ समर्पण किया है। उनके माने ऑपरेशन नक्सल के तहत प्रत्येक दिन कोई ना कोई जत्था नक्सलियों का सरेंडर कर रहा है हथियार के साथ। स्पेशल डीजी अमित कुमार के अनुसार नक्सलियों के बीच साफ संकेत है, या तो सरेंडर करो या फिर मुठभेड़ में मारे जाओगे। ऐसे में नक्सलियों का जो एक बड़ा हिस्सा है, एक उनका तो मानना है कि 99% नक्सलियों ने नक्सल मुख्यधारा से अलग हो गए हैं और अब जो बचा हुआ है उसको भी अंतिम दौर है, अंतिम कील ठोक दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ नक्सलियों तक हम यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बल और छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नक्सलियों से लड़ाई जो है अंतिम मोर्चे पर है और अंतिम कील ठोकने के लिए बिहार कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी सालीन का नाम सामने आया है। बिहार में सालीन आए तो उन्हें वैसे पदों पर प्रस्थापित किया गया जहां से वे अपनी उपयोगिता नहीं दिखा सकते। अंततः वे भी केंद्र में जाने के लिए उन्होंने अर्जी लगाई और जो टर्म था बिहार से वापस लौटने यानी राज्य से वापस लौटने के लिए कूलिंग पीरियड का वो पीएमओ के यहाँ से क्लियरेंस होता है। तो 34 आईपीएस अधिकारियों में एकमात्र सालीन के लिए ही कूलिंग पीरियड को विप किया गया और वे वापस केंद्र गए, सीआरपीएफ में गए और उन्हें छत्तीसगढ़ में ऑपरेशनल हेड बना दिया गया है और सालीन के नेतृत्व में ही अब छत्तीसगढ़ में अंतिम लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ केंद्रीय अर्धसैनिक बल स्थानीय पुलिस के साथ लड़ रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार दुर्गम पहाड़ियों पर कैंप स्थापित कर एक एक कदम यानी लेस कैजुअलिटी के साथ ऑपरेशन को सफल बनाने की जिम्मेवारी सालीन के ऊपर है। सालीन के बारे में थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि वे हैं कौन।
सालीन जहाँ भी जिले में रहे बिहार में, तो अपराधी हो चाहे सफेद पोश हो, उनके नाम से ठहराते थे। और सालीन का यह संयोग था कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो एसपी के रूप में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी सालीन के ऊपर ही थी। फिर वे एनएसजी में गए, एनएसजी में आईजी के रूप में वहाँ डीआईजी से आईजी बने और फिर वापस बिहार आए और फिर कूलिंग पीरियड व्हीप कराकर हुए वापस उन्हें केंद्र सरकार ने वापस बुला लिया। तो सालीन को जो ऑपरेशनल हेड बनाया गया तो उसमें एसपीजी और एनएसजी का जो अनुभव उनका रहा है वो काम आ रहा है। और टारगेट था मार्च, उसे दिसंबर के अंत तक छत्तीसगढ़ में पूरा करने की जो बात सामने आ रही, उसमें बिहार कैडर के 2001 बैच के आईपीएस सालीन की अहम भूमिका है। लेकिन सालीन इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ, गृह मंत्री के साथ साथ डीजी सीआरपीएफ और स्पेशल डीजी अमित कुमार को श्रेय देते हैं। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।